गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन 12th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन से प्रैक्टिकल को अपने रिमूव कर दिया है, कौन से प्रैक्टिकल अपन आएंगे और कैसे प्रैक्टिकल को हमें हल करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन टाइटेशन की। फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा अपना वो अपने अनुमापन का आएगा। टाइटेशन के अंदर एक तो अपने पास अज्ञात सॉल्यूशन होगा, एक अपने पास माध्यमिक विलयन होगा। ध्यान रखना, एक तो क्या होगा अपने पास अज्ञात होगा, एक अपने पास माध्यमिक विलयन होगा। उन दोनों का अपन को यूज करना है और यूज करने के बाद क्वेश्चन के अंदर जो भी बात आपसे पूछी जाती है आपको उसको हल करना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन, उद्देश्य लिखता हूं मैं ना, मैंने यहां पे उद्देश्य लिखा। फर्स्ट टॉपिक लिखना होता है उद्देश्य। जैसे मैंने उद्देश्य लिखा, आपका उद्देश्य है बोतल बी में दिए गए, बोतल बी में दिए गए अज्ञात, बोतल बी में दिए गए अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आता है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको बोतल ए में m/30 मोलरता का ऑक्सैलिक मानक विलयन दिया गया है। आगे लिखा होगा माध्यमिक विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चों ये क्वेश्चन आएगा आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा, उद्देश्य आएगा आप लोगों के पास। देखो बच्चों ऐसे अपने एग्जाम के अंदर उद्देश्य लिखा हुआ आता है। अपन को जब भी प्रैक्टिकल करना है, पहला क्वेश्चन करना है, अपन को केवल उद्देश्य मिलेगा। उद्देश्य मिलने के बाद अपन को क्या करना है, सबसे पहले लिखना पड़ता है हमें उसका सूचक नहीं लिखे भाई, सूचक भी अपन को वैसे लिख के देता है यहाँ पे ना। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सूचक लिख के देगा। जैसे उसने दिया सूचक फिनोफ्थैलीन। अपन ने लैब में इसको देख ही लिया कैसा होता है कैसा नहीं होता है, अपन एक बार और डिस्कशन कर लेंगे इसका। ये देगा सबसे पहले हमें लिखना होता है सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत, फिर लिखना पड़ता है सिद्धांत में रासायनिक अभिक्रिया लिखने के बाद अपन को बनानी पड़ती है ऑब्जर्वेशन टेबल, बोले तो प्रेक्षण सारणी ज्ञात और अज्ञात दोनों की। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें बनानी होती है, यानी कि हमें करनी होती गणना, कैलकुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होती कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद मोस्टली में क्या करना पड़ता है, उसका रिजल्ट लिखना पड़ता है। और रिजल्ट में 0.1 से लेके 0.9 तक की अगर आपके एरर आती है तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन अगर उसके बाद अगर आपके एरर आती है तो आपके मार्क्स कटते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में जैसे सबसे पहले मुझे लिखना है सिद्धांत अपन लिखते हैं। तो सिद्धांत में क्या होगा, देखो यह क्या है, यह एक अम्ल क्षार अनुमापन है। यह एक, मैं लिख रहा हूं, इनको आपको याद करना, यह एक अम्ल क्षार अनुमापन है। क्या है ये, अम्ल क्षार अनुमापन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञात तथा अज्ञात क्या होते हैं बच्चों, दोनों विलयन समान होते हैं। ज्ञात तथा अज्ञात दोनों विलयन समान होते हैं। नंबर 1 बात, दोनों विलयन क्या होते हैं, समान होते हैं। तथा यह एक द्विअनुमापन है। यह एक द्विअनुमापन है जिसमें माध्यमिक विलयन के रूप में
माध्यमिक विलयन के रूप में क्या लिया जाता है? NaOH लिया जाता है। मतलब आपको ये सीखना है, द्विअनुमापन है, दो प्रकार की टेबल बनती है, ज्ञात और एक अज्ञात वाली, दोनों विलयन समान होता है। अब आपको भी ध्यान रखना है, माध्यमिक विलयन NaOH होता है, माध्यमिक विलयन को हमेशा भरते हैं ब्यूरेट में। किसे भरते हैं? माध्यमिक विलयन को हमेशा भरते हैं ब्यूरेट में, जो अपने ले में देखिए। और जो आपका ज्ञात और अज्ञात होता है उसको लेते हैं पीपेट में। कितना लेना पड़ता है? 20 ml। आ रही बात समझ में? अगर अपन यहां पे देखें तो आपका जो क्या कहते हैं, ज्ञात और अज्ञात है, जो आपका ज्ञात तथा जो अज्ञात है, इधर साइड के अंदर है ना। आप तो ऐसे याद रख लो कि ज्ञात और जो अज्ञात होता है बच्चों, उसको लिया जाता है पीपेट के अंदर। किसमें लिया जाता है? पीपेट में। और अगर अपन देखें माध्यमिक विलयन NaOH होता है, इसको कहां लेते हैं अपन? ब्यूरेट में। ये लिखने के बाद आपको लिखनी पड़ेगी समीकरण। देखो समीकरण क्या होगी? H2C2O4। बेटा इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सेलिक अम्ल। अगर अपन इस ऑक्सेलिक अम्ल के अंदर माध्यमिक विलयन NaOH को मिलाते हैं, ये NaOH को अपन ने मिला दिया, तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्जिलेट। यहां से क्या आएगा? Na2। क्या जाएगा? Na2। इधर से क्या जाएगा? C2O4। और साथ में क्या निकल जाएगा? साथ में निकल जाएगा 2H2। हो गए बैलेंस? तो ये हो गया आपका सोडियम ऑक्जिलेट। क्या होगा? क्या होगा? सोडियम ऑक्जिलेट। रिएक्शन याद होना चाहिए आपको। हो सकता है ना, द्विअनुमापन होता है, ज्ञात और अज्ञात विलयन लेते हैं, दोनों समान होते हैं, माध्यमिक विलयन के रूप में क्या लेना पड़ता है? NaOH लेना पड़ता है। ठीक है ना। चलो साहब, ये हो गया। इसके बाद बेटा अपन को बनानी पड़ती है यहां पे प्रेक्षण सारणी। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या बनाना पड़ेगा अपन को? प्रेक्षण सारणी। अब प्रेक्षण सारणी कैसे बनाते हैं? आपने लैब में प्रैक्टिकल किया है। सबसे पहले क्या लिया था आपने? पीपेट। तो अपन बोलते हैं पीपेट द्वारा लिया गया ज्ञात ऑक्सेलिक अम्ल का आयतन कितना था? 20 ml। उसके बाद आपने क्या फील करा था? ब्यूरेट ली थी। अपन निकालते हैं ब्यूरेट का पाठ्यांक। ब्यूरेट के दो पाठ्यांक निकलते हैं, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक क्या लिया था अपन ने? 0.0। अंतिम क्या होता है? जो रीडिंग मेरे पास आती है। फिर क्या करते हैं अपन? टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उन सारी बातों को अपन लिखेंगे यहां पे। ठीक है ना। तो बच्चों प्रेक्षण सारणी दो प्रकार की बनेगी। सबसे पहले बनाएंगे अपन ज्ञात। देखो सबसे पहले बनाएंगे ज्ञात ऑक्सेलिक अम्ल, ज्ञात ऑक्सेलिक अम्ल तथा माध्यमिक विलयन NaOH, माध्यमिक विलयन NaOH के मध्य अनुमापन। बताओ सही है के बाद? सबसे पहले अपन को इनका अनुमापन करना है, बोले तो टाइटेशन, ये निकालना है सबसे पहले। ठीक है ना। अब प्रेक्षण सारणी कैसे बनाते हैं बताता हूं मैं आपको। देखो इसको मिटाता हूं। देखो तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में केवल आपको उद्देश्य लिखाया जाएगा, उद्देश्यों को ध्यान में रखना है। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? देखो सबसे पहले अपन लेते हैं बच्चों क्रम संख्या। क्या लेते हैं? क्रम संख्या। यानी कि 3 अपन को प्रैक्टिकल करने होते हैं, यानी कि 3 लेने होते हैं। दूसरा लेंगे अपन, अच्छा फिर अपन ने यूज करा था पिपेट का, ध्यान रखना। तो क्या होगा? पिपेट द्वारा लिए गए ज्ञात ऑक्सेलिक अम्ल का आयतन। सही है ना बात? आयतन। तो यहां पर आयतन क्या होगा बेटा? V1। क्या हो जाएगा? V1। ये अपन ने ले लिया। ठीक है। इसके बाद अपन क्या निकाल लेंगे? अपन निकाल लेंगे ब्यूरेट का पाठ्यांक। ब्यूरेट का पाठ्यांक। तो बच्चों ब्यूरेट का जो पाठ्यांक निकलता है वो निकलता है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से निकलता है? 2 प्रकार से। एक तो होता है मेरे पास आएगा प्रारंभिक यानी कि इनिशियल, एक तो आएगा प्रारंभिक पाठ्यांक, ऐसे बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। और एक आएगा मेरे पास अंतिम पाठ्यांक। बताओ बात सही है क्या? क्या आएगा मेरे पास? एक अंतिम पाठ्यांक। सही है। इसके बाद अपन लेंगे प्रयुक्त माध्यमिक विलयन। अब माध्यमिक विलयन लेना है अपन को, है ना। क्या लेंगे? प्रयुक्त माध्यमिक विलयन। प्रयुक्त माध्यमिक विलयन बताओ क्या था? NaOH।
NaOH का आयतन, ठीक है ना। और लास्ट में क्या आता है, माध्यमिक विलयन का सुसंगत आयतन, कंप्लीट है ना, माध्यमिक विलयन। ऐसे आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो ये टेबल आपको याद कब होगी, तो आप फील कर लेना, प्रैक्टिकल में आपने करा है। पहले अपन ने पीपेट ली थी, फिर अपन ने ब्यूरेट लिया था। ब्यूरेट के दो पाठ्यांक निकलते हैं, प्रारंभिक निकलता है, अंतिम निकलता है, और उसमें अपन ने क्या डाला, उसकी कहानी पूरी है ना। माध्यमिक विलयन NaOH का सुसंगत आयतन, क्या बोला मैंने, सुसंगत आयतन, ये अपन ने कर लिया, ठीक है। इसको मान लेता हूं पाठ्यांक को A, अंतिम पाठ्यांक को B, दोनों का डिफरेंस क्या निकलेगा, B माइनस A, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका V2, ठीक है। ये हो गया। तो बच्चों ये अपन ने टेबल बनाई है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। पहली जो टेबल अपन ने बनाई है, ज्ञात और माध्यमिक विलयन के दो प्रकार की टेबल को अपन का फॉर्मेशन करना है। 3 वैल्यू लेनी पड़ती है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। अपन को 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी। अच्छा, पीपेट के द्वारा कितना आयतन लिया था अपने, बताओ जल्दी से, 20 ml, है ना। क्या होगा, हर बार फिक्स होगा 20 ml, यहां पर भी किया जाएगा 20 ml, और यहां पर भी किया जाएगा आपके पास 20 ml। बताओ सही है बात गलत है। प्रारंभिक अपन ने कितना लिया था, 0.0, क्या लिया था, 0.0, 0.0 और 0.0। सपोज अपन ने जो रीडिंग ली थी ना, फर्स्ट रीडिंग कितनी आ रही बताओ, कल अपन ने करी थी, जैसे अपन ने प्रैक्टिकल करा था कल, तो अपने जो फर्स्ट रीडिंग आई थी, सपोज वो अपने आई थी 23.0 मान लो। फिर इन्हें क्या करा था अपन ने, मैंने कहा था हमेशा दूसरी रीडिंग इससे कम आती है। दूसरी रीडिंग अपने आई थी, आपको याद हो तो 22.9 ml, ठीक है। और तीसरी रीडिंग क्या आती है, ऑलवेज सेम आती है, यानी कि 22.9, ठीक है। B माइनस ए करना है, अगर B में से 1 घटाओगे तो मोस्टली यही तो आएगा 23.0 ml, इधर से आ जाएगा 22.9 ml, इधर से आ जाएगा 22.9 ml। जहां पर दो रीडिंग सेम होती है वही क्या होता है बच्चों, अपना सुसंगत आयतन होता है। बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ समझ में आई नहीं आई। इस बार ने कम से कम टेबल बनाना तो आपको आई। तो अगला जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा अज्ञात। देखो पहली टेबल हो गई, दूसरी टेबल क्या बनेगी, अब की बार अपन को लेना अज्ञात। अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल, वापस दोबारा वो आएगा आपका, अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल तथा माध्यमिक विलयन। बहुत सिंपल बातें तरीके से पढ़ना, माध्यमिक विलयन NaOH के मध्य अनुमापन, ठीक है। क्या हुआ, अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल। और अब की बार क्या करना है अपन को, देखो सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले क्या लिखेगा सर जी, सबसे पहले लिखूंगा क्रम संख्या। बताओ सही है क्या बात। अब की बार देख क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा पीपेट द्वारा लिए गए अज्ञात ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन, ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। तो बच्चों यहां पर जो आयतन आ जाएगा वो जाएगा, देखो V1 आ गया, V2 आ गया, अब क्या हो जाएगा V3, ठीक है। वापस दोबारा यहां पर क्या निकालेंगे अपन निकालेंगे ब्यूरेट का पाठ्यांक। अपन जानते हैं पाठ्यांक दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम, बोले तो इनिशियल और फाइनल। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले लेते हैं अपन प्रारंभिक पाठ्यांक, प्रारंभिक पाठ्यांक, और इधर क्या जाएगा अंतिम पाठ्यांक, ठीक है। क्या आएगा सेम, ऊपर देख के लिख लो भले से, प्रयुक्त माध्यमिक विलयन। बताओ NaOH का आयतन, सही है क्या बात। और लास्ट में क्या जाएगा, माध्यमिक विलयन NaOH का सुसंगत आयतन, जिसको अपन इंडिकेट करेंगे V4 के द्वारा। बताओ सही है क्या बात। सेम कहानी रहेगी, मुझे वापस 3 रीडिंग लेनी है। कितनी रीडिंग लेनी है, 3 रीडिंग। अब की बार रीडिंग क्या आएगी, तो फर्स्ट जो रीडिंग आ रही है अपने उससे कम आएगी अपने बार, ठीक है ना। थोड़ा बॉक्स बना देता हूं मैं, या फिर हटा देते हैं।
बहुत आसान प्रैक्टिकल है, आप फील करो, तरीके से कार्यक्रम करो, ठीक है ना, ताकि आपके एक भी मार्क्स नहीं कटे। देखो इधर क्या होगा, वापस ए हो जाएगा, इधर बी हो जाएगा, इधर क्या होगा बी माइनस है, ठीक है ना। सपोज अब की बार आपकी आ रही है, जैसे अब की बार वो आपको 1 2 3 बताओ पीपेड के द्वारा वापस कितना लोगे आप 20 ml, वापस कितना आएगा 20 ml, वापस कितना आएगा 20 ml। चूंकि अब की बार के बाद थोड़ी डाउन होगी ना, रखना सेकेंड रीडिंग इसके अपेक्षा थोड़ी डाउन होगी। अब वहां पे अपने 22.9 आ रही है, कितनी आ रही है 22.9, और अपने कल कितनी आई थी 22.6 ml, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 0.0, यहां पर 0.0, यहां पर 0.0, मेरी कितनी आई थी उधर 22.6, ये मेरे 22.6 ml, तो इससे एक कम हो जाएगी, कितनी जाएगी 22.5 ml, इधर से कितनी जाएगी 22.5 ml, ठीक है। चलो सेम हो जाएगी 22.6 ml, इधर कितना हो जाएगा 22.5 ml, इधर कितना हो जाएगा 22.5 ml, सुसंगत आयतन कितना हो जाएगा 22.5 ml। बताओ टेबल भरना आपको आया नहीं आया। तो बच्चों अपन इस टाइटेशन में यूज कर रहे हैं फिनोफ्थेलिन का। फिनोफ्थेलिन क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है, 2 बूंद मिलानी पड़ती है। फिनोफ्थेलिन की खास बात है, फिनोफ्थेलिन अम्लीय माध्यम में तो देता है रंगहीन, तो अम्ल तो अपन ने लिया ही नहीं, यहाँ पे अपने के लिए NaOH लिया है, तो क्षारीय माध्यम में आपको कौन सा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। क्या देगा आपको, गुलाबी रंग देगा। आगे बात समझ में, सूचक के रूप में अपन ने यूज किया है फिनोफ्थेलिन का, और फिनोफ्थेलिन क्षारीय माध्यम में हमें गुलाबी रंग देता है। बताओ बात सही है या गलत है। तो इन बातों को भी अपन चाहें तो लिख सकते हैं। अपन जो मैं लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फिनोफ्थेलिन सूचक क्षारीय माध्यम में क्या देगा, गुलाबी रंग देता है। क्या देता है, गुलाबी रंग देता है। तो बच्चों ये हो गई अपनी प्रेक्षण सारणी। अपने पास 2 मान आ गए, एक तो V2 का मान आ गया, एक V3 का मान आ गया। अब देख मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि सबसे पहले मुझे अब प्रेक्षण सारणी बनाने के बाद इसकी करनी है अपने को कैलकुलेशन। तो अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा गणना, यानी कि कैलकुलेशन यानी कि गणना अपन को करनी है। तो बच्चों अपन करते हैं कैलकुलेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती कैलकुलेशन यानी गणना। तो गणना में पहला पॉइंट क्या होगा अपना, पहला पॉइंट होगा, चूंकि अपन को इसके अंदर सांद्रता निकालनी है, तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट होगा माध्यमिक विलयन NaOH की मोलरता ज्ञात करना। और अपन ने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं। अगर 2 प्रकार के विलयन होते हैं तो उसके लिए मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर होता है M2V2। तो अपन ने क्या करा था, देखो 2 विलयन की मोलरता कैसे निकालते हैं, M1V1 बराबर M2V2। तो उसमें अपन ने NaOH के 2 मोलते हैं, 2 लगा दिए, ठीक है ना। इसके अंदर अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि M1 क्या होता है। बताओ M1 क्या होता है, किसकी मोलरता, ऑक्सैलिक अम्ल की। कहां मिलेगी, क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे अपन, M1 क्या है आपका, M1 है आपके ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता। और यहां पे मोलरता मिलेगी आपको M/30, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/30। सही है। M1 के बाद अपन को लिखना है V1 कहां था, पीपेड द्वारा लिया गया। क्या लिया था अपन ने, ऑक्सैलिक अम्ल। तो अपन बोल सकते हैं ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। बताओ सही है क्या, जल्दी से बता दो आपने आयतन कितना लिया, सर जी 20 ml लिया था। चलो M2 मुझे निकालना है। M2 क्या है, NaOH की मोलरता। क्या है, M2 है अपने बच्चों NaOH की मोलरता। सही है क्या बात, ये मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और V2 क्या है, V2 है NaOH का सुसंगत आयतन। तो आपकी जो फर्स्ट रीडिंग आई थी वो कितनी लिखी थी अपन ने, अपने आई थी 22.9 के लगभग आई थी, सही थी ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास 22.9 ml। आ रहा है समझ में, ये डिपार्टमेंट ऑक्सैलिक का, इधर का डिपार्टमेंट NaOH का। अब मुझे यहां से क्या निकालना है बच्चों, यहां से मेरे को निकालना है M2। देखते रहो आप,
कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से m2 निकालोगे तो बता क्या होगा, 2m1v1 बटा v2। बताओ सही है के बाद। चलो m2 अपन निकालते हैं। टू तो ऐसे कैसे, m1 का मान क्या है 1/30, v1 का मान क्या है 20 और इधर क्या आएगा v2 का मान है 22.9। अभी कैलकुलेशन नहीं करनी, किस में आती है मोलरता, m में आती है। m बोले तो मोल पर लीटर, ठीक है। अपन इसको आगे हल करते हैं तो m2 बराबर क्या होगा, 2 × 20 तो ऊपर रहेगा ना, 20 तो ऊपर ही रहेगा ना, 30 आ जाएगा नीचे। बताओ सही है के बाद, 30 नीचे जाएगा ना, तो 30 × 22.9। बताओ अपन ने सही करा है क्या। देखो एक बार, तो बच्चों दूसरा जो अपना पॉइंट रहेगा अब वो रहेगा अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन कौन था, ऑक्सैलिक अम्ल। सही है क्या बात, ऑक्सैलिक अम्ल की क्या निकालेगा, मोलरता ज्ञात करना। तो अपन जानते दो विलयन है मेरे पास, एक ऑक्सैलिक अम्ल एक माध्यमिक विलयन है। क्या बनेगा फॉर्मूला, m2 तो हो ही गया m3v3 बराबर m4v4। कितने मोल थे वहां पे, 2 मोल थे, 2 मोल आ गया। चलो अब पता होना चाहिए अपन को m3 क्या है। देखो अगर अपन m3 की बात करते तो m3 क्या होगी, m3 होगी ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता। तो m तो मोलरता होती है यार, तो ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता। तो इसको तो मुझे ज्ञात करना है यार, देखो ना क्वेश्चन में क्या करना है, ज्ञात। चलो V3 क्या होगा, V3 होगा आपका आयतन। किसका आयतन होगा, ऑक्सैलिक अम्ल का। और आपने कितना लिया है 20 ml, सही है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन। बताओ सही है क्या बात, कितना लिया था आपने 20 ml। चलो M4 लेते हैं। M4 क्या है, NaOH की मोलरता जिसको आपने निकाल लिया तो बेटा किसके बराबर होगी, M2 के बराबर। देखो ऊपर वाला लास्ट क्या हो जाएगा V4 क्या है, V4 क्या है आपका NaOH का सुसंगत आयतन, यानी कि सेकंड टेबल का मान। और सेकंड टेबल का मान मेरे पास आया था 22.5 ml। बताओ ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, बताओ आ गया। अब बता कैसे करेगा तू, देख तेरे को M3 निकालना है, M3 तो M3 बराबर क्या होगा बताओ, M3 बराबर होगा M4v4 बटा 2v3। बताओ बात सही है क्या, सही है ना। तो बेटा देख क्या होगा, M3 बराबर M4 कहां है, M4 बराबर M2 है, और M2 कहां है, ये M2। देख क्या है M2, 2 × 20 बटा 30 × 22.9। V4 का मान क्या है, V4 देख कहां है, ये रहा V4, कितना बेटा 22.5 अपॉन 2 × V3 कितना आपका 20 ml। बताओ बात सही है गलत है, मोलरिटी किस में आती है, M में। बताओ सही है गलत है, यहां तक देखो आप, सही है क्या। चले आगे, इसको मिटा देता हूं मैं ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, वीडियो को पॉज कर करके बना लेना इन चीजों को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो आ जाएगा ऊपर, काटना वाटना नहीं है, लास्ट में कैलकुलेशन करनी होती है। तो M3 बराबर क्या होगा, 2 × 20 ऊपर क्या जाएगा 22.5 अपॉन नीचे क्या आएगा आपके 30 × 22.9 × 2 × 20, इधर क्या जाएगा आपके M। कुछ कट रहा है क्या, देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर 20 से 20 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो M3 बराबर हो जाएगा आपके ऊपर क्या जाएगा 1 × 22.5 और नीचे क्या जाएगा 30 × 22.9। चेक करके बताओ बात सही है क्या, चेक करके बताओ बात सही है क्या। तो बच्चों अगला पॉइंट क्या होगा अपना, अगला पॉइंट होगा ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता किसमें निकालेगा, ग्राम पर लीटर ज्ञात करना। और इसका देखो सांद्रता कैसे निकलती है, देख सांद्रता कैसे निकलती है, सांद्रता निकालने का तरीका होता है मोलरता। मोलरता यहां पे क्या आएगी M3 इंटू क्या आएगा, यहां पर आएगा आपके अणुभार, क्या आएगा यहां पे अणुभार, किसका आएगा ऑक्सैलिक अम्ल का, ऑक्सैलिक अम्ल का
अणुभार। तो इसका अणुभार कितना होता है 126, पढ़ लिया अपन ने विलियन में, पढ़ रखा है ना। ज्यादा कठिन चीज नहीं है, आप तरीके से इनको पढ़ना ताकि आपको याद हो जाए। तो बताओ AM3 कितना है, 1 × 22.5 बटा 30 × 22.9 इंटू यहां पर कितना जाएगा 126। सांद्रता किसमें आएगी अब, ग्राम पर लीटर। अब बच्चों इसको मुझे कैलकुलेशन करना होती है और कैलकुलेट करके आंसर लिखना पड़ता है। तो बच्चों जैसे अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अपने पास आता है 4.1266, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको लेनी है। क्या आएगी सांद्रता, ग्राम पर लीटर। अपन ने सब लिख लिया, सिद्धांत लिख लिया, सूचक के बारे में लिख लिया, 2 प्रकार की प्रेक्षण सारणी बना ली, उसके बाद अपन ने कैलकुलेशन कर ली। लास्ट कार्यक्रम किया जाता है, आपने क्या रिजल्ट निकाला। तो आपको यहां पे परिणाम लिखना है। तो परिणाम क्या आएगा, दिए गए अज्ञात विलयन ऑक्सैलिक अम्ल की सांद्रता बताओ बच्चों कितनी प्राप्त हुई आपको, 4.1266 ग्राम पर लीटर प्राप्त होती है। बच्चों अपना कार्यक्रम खत्म हो गया। पहले के पेपर में 11 नंबर का सवाल आता है, ये एक, या आप जो क्वेश्चन करें 11 मार्क्स का है। हो सकता है आपकी बात डिजिट में थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन 11 मार्क्स का तो रहेगा। बताओ 11 मार्क्स कम होते हैं क्या। तो बच्चों इस प्रकार आपको प्रेक्षण सारणी बनानी होती, कैलकुलेशन करनी होती है। ये अपने एक प्रैक्टिकल कराए, ऐसे अपने प्रैक्टिकल करेंगे टोटल 6। कितने करेंगे, टोटल 6। आ रही बात समझ में। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू सो मच।